हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से बनने वाले सर्वश्रेष्ठ 40 MCQ क्वेश्चन की। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का पार्ट 22 है और राष्ट्रपति का पहला पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। किससे? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ये होती है दोस्तों राष्ट्रपति में। किस में होती है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति है। राइट आंसर है राज्य का प्रधान। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। सही आंसर है आपका राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पर एक योग्यता नहीं है लेकिन बाकी की योग्यता है, तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं है। लेकिन बाकी की याद रखिएगा, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। देखिए, हमने ऊपर फैक्ट पढ़े थे और उसी फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। रेलवे में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। सही आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कोई आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है इस प्रकार की। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है?
उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 से 50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। किसके द्वारा? एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये राष्ट्रपति का पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? सही आंसर है उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास। और ये क्वेश्चन रेलवे से लेकर आईएएस तक में देखिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सप्ताह का समय मिलता है। कितना? 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, ये भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए। कितने? 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदन तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदन तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए पढ़ते हैं, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। इसके लिए समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। दूसरा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मत मूल सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल से कहीं भी अधिक होता है। फिर है उम्मीदवार, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 5 है। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही नहीं है, लेकिन बाकी के 2 हमने जो पढ़े थे वे सही हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। सी देखिए, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था सही नहीं है, तो डी सही नहीं है, बाकी के सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में इसको शुरू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अभी तक हमने 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पढ़े, तो इतना तो हम जान चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटा सकते हैं? महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? आंसर है संविधान के अतिक्रमण करने पर। संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है अमेरिका से, ऑप्शन ए अमेरिका। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थितियों में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाभियोग लगने पर। कब देता है वो? महाभियोग लगने पर त्यागपत्र देता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कार्यकाल पूर्ण होने पर उससे पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 14 दिन इसका समय बतलाया गया है लिखित सूचना में। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत यहाँ चाहिए, यानी कि समर्थन। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग लगाकर। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थितियों में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या होगी? यह कृत्य विधि मान्य होंगे। ठीक है, यह कृत्य विधि मान्य होंगे। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।